अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ इंडियन स्क्वाश या जिसे देसी टिंडा कहते हैं उसको कैसे ग्रो करते हैं और उसकी क्या केयर करनी चाहिए वो आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूवर्स, ये देखें, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है देसी टिंडे का प्लांट। इस प्लांट को अगर मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं तो आप देखेंगे, ये देखें व्यूअर्स, इसकी स्टेम पे बारीक बारीक से बाल टाइप या जैसे कांटे लगे हुए होते हैं उस टाइप सा है, जो कि हाथ से फील करने से काफ़ी रफ फील होते हैं। इसी तरह से इसके लीव्स को देखा जाए तो इसके पत्तों का भी टेक्सचर इस तरह से है कि वो थोड़ा खुरदरा सा रफ सा महसूस होता है और हाथ से यूं रब करने से एक साउंड सी भी फील होती है। व्यूअर्स, समर की इस वेजिटेबल का प्लांट जो है वो वाइन की तरह नहीं होता, वाइन की तरह नहीं बढ़ता, बल्कि ये एक लार्ज बुश की तरह की सी शेप जो है वो अख्तियार कर लेता है। इसे भी डायरेक्ट पॉट में या ज़मीन में सीड के ज़रिए से ही ग्रो किया जाता है। ये देखें व्यूअर्स, इस थैले में या पॉट में मैंने 4 सीड्स ग्रो किए थे और चारों ही सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो गए। अब इसमें से भी मैं 2 जो हेल्दी प्लांट्स होंगे उनको रहने दूंगी, जबकि बाकी 2 प्लांट्स इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि इस थैले में इतनी स्पेस नहीं है कि हम चारों ही प्लांट्स को रहने दें और फिर वो हेल्दी ग्रो कर सकें। इसलिए इनमें 2 ही प्लांट इस पॉट के लिए, इस स्पेस के लिए काफ़ी होंगे। व्यूअर्स, इसको सीड से मार्च से लेकर जुलाई तक ग्रो किया जा सकता है और ज़मीन में भी और पॉट में दोनों तरह से, और डायरेक्ट ही ग्रो किया जाता है। व्यूअर्स, इसकी सीड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये इसके सीड्स हैं जिन्हें कि मैंने डायरेक्ट इस नायलॉन के थैले में ग्रो किया था। इस सीड्स को भी जो इसका नोक वाला हिस्सा है उस हिस्से से ज़मीन में दबाया जाता है और तकरीबन 1 इंच तक का गहरा लगाना चाहिए ताकि वो फिर सही तरीके से जर्मिनेट हो सके। व्यूअर्स, अगर आप इसको ज़मीन पे लगा रहे हैं इस प्लांट को, तो फिर तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पर एक एक सीड लगाएं, क्योंकि ज़मीन पर ये प्लांट ज़्यादा फैलता है, थोड़ा लार्ज साइज़ का होता है, तो इसलिए 2-3 फुट के फासले पर लगाना ही बेहतर है। व्यूअर्स, इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो ये इसकी जो सॉइल है वो फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए, वेल कंपोस्ट मटेरियल वाली, वेल ड्रेन सॉइल। क्योंकि व्यूअर्स, जब हम इस तरह से किसी भी पॉट में या किसी इस तरह से थैले में लगाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि प्लांट को लिमिटेड सॉइल मिलती है, इसलिए उसको रिच होना, उसकी सॉइल का रिच होना, फर्टिलाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी मिट्टी से ही प्लांट को ताकत मिलती है। जबकि ज़मीन में जब लगाया जाए तो फिर ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इस पॉट में जब हम लगाएंगे तो रिच अमाउंट जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल की इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये भी बाकी समर की वेजिटेबल्स की तरह फुल सन का ही प्लांट है और इसे भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी की तेज़ धूप में जो पॉट का या थैले में जहाँ भी हमने लगाया है उसको मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी खुश्क होने लगता है, इसलिए उसके पानी का ख़ास ख्याल रखें। और इस प्लांट को, इसकी जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शदीद गर्मी की वजह से पॉट में जो भी हम चीज़ लगाते हैं उसका मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए ये है कि इसके ऊपर मल्चिंग कर दी जाए, सूखी जो पत्तियाँ होती हैं वो सारी फैला दी जाएं,
तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो मिट्टी की मॉइस्ट रहती है, उसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और दूसरा उसमें ज़्यादा वीड भी ग्रो नहीं करती है। व्यूवर्स, इन प्लांट की जो भी ग्रोथ, जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। ओके व्यूवर्स, फिर मिलते हैं आपसे इन वेजिटेबल्स की अपडेट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।